फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है सी सेक्शन डिलीवरी या फिर नॉर्मल डिलीवरी। जो भी प्रेग्नेंट मदर्स होती है ना, मतलब जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मैंने पहले भी बोला है, मैं सारा का सारा अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारा कुछ सर्च किया था अबाउट दिस टॉपिक, और अब मैंने खुद जो चीज़ एक्सपीरियंस की है उसके बिहाफ पे मैं शेयर करूँगी कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी के साथ जाना चाहिए या फिर नॉर्मल डिलीवरी के साथ जाना चाहिए। देखो, अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो डिलीवरी तो हमारी होगी ही, एंड दो ही वेज है, या फिर नॉर्मल तरीके से होगी या फिर सी सेक्शन से होगी। गलत या बुरा तरीका मैं किसी को भी नहीं कहूँगी। एक नेचुरल प्रोसेस है एंड एक डॉक्टर्स ने बनाया है, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी तो सी सेक्शन डिलीवरी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ गई है, आपके 9 मंथ बहुत अच्छे से गए हैं, अब जब आपका 9 मंथ चल रहा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ रही है। आपके बेबी के अराउंड जो वाटर है वो भी अच्छा है, सफिशिएंट वाटर है, एंड आपको मतलब डॉक्टर्स ने ऐसा नहीं बोला कि आपके बेबी तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, आपके बेबी तक ब्लड सप्लाई भी बहुत अच्छी हो रही है। पूरे टाइम पर आपको मतलब पेन्स स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाइए। जस्ट बिकॉज आप पेन्स नहीं सहन कर सकते हैं एंड ऑल, आप ये मत सोचिए कि आप सी सेक्शन की तरफ चले जाएँ। सी सेक्शन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो कोशिश करें कि नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जो चीज़ नेचुरल होती है वो नेचुरल ही रहती है। ठीक है, तो अगर आपकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और 9 मंथ में आपका पानी वगैरह सब सही चल रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि जब आपको पेन्स होंगे आप हॉस्पिटल आ जाना, तब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, तो आप प्लीज़ नॉर्मल की तरफ ही जाइए। होता क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद बहुत सारे हमें बेनिफिट्स होते हैं जो सी सेक्शन में हमें नहीं मिलते। मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट चीज़ कि हमें मतलब जो हमें बेड रेस्ट होता है वो हमें कंपैरेटिवली कम करना पड़ता है, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद 3 मंथ्स का बेड रेस्ट होता है, एंड आप नॉर्मल डिलीवरी के बाद 10 to 15 डेज़ के बाद आराम से अपना हल्का फुल्का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और रही बात पेन्स की, तो हाँ मैं कह सकती हूँ पेन तो चलो थोड़ा ज़्यादा होता है, बट वो पेन होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। लेकिन यस, जो स्टिचेस होते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी में भी लगते हैं और सी सेक्शन में भी लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में आपके वेजाइनल में लगेंगे एंड सी सेक्शन में आपके टमी एरिया पे लगते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप मतलब नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। बस इसमें ये है कि आपको कुछ घंटे के लिए पड़ी। तो हाँ जी, हम यहाँ थे कि नॉर्मल डिलीवरी पे, तो आप बहुत ही एक पुराना तरीका चलता आ रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर बिल्कुल सेफ है, अगर आपको डॉक्टर ऐसे बोल देते कि आपको सी सेक्शन करवाना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप मदर को फोर्स मत कीजिए कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए करवाइए, क्योंकि कभी कभी इस चक्कर में बेबी एंड मदर दोनों की जान को रिस्क हो सकता है। सेफली अगर सब कुछ हो रहा है, सेफ एंड स्मूथ तरीके से अगर सब कुछ हो रहा है, तो आप नॉर्मल के साथ जा सकते हैं। सेकेंडली, अब हम बात करते हैं सी सेक्शन डिलीवरी की। क्या होता है कि 9 मंथ में आके ना पानी बेबी के अराउंड जो वाटर होता है वो कम होने लग जाता है फॉर सम रीजंस, मेडिकल रीजंस होते हैं, है ना। और समटाइम क्या आता है, गर्मी होती है, उसमें भी वो पानी कम होने लगता है। मेरे केस में ये हुआ था, मेरी डिलीवरी जून में हुई है, तो पानी मेरे बेबी के अराउंड बहुत कम हो गया था। मुझे कुछ डेज दिए गए थे कि आप ट्राई कर सकते हैं, पानी बढ़ता है तो मैंने वाटर इनटेक, कोकोनट वाटर एंड काफ़ी लिया था, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई थी। तो अगर पानी कम हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि जो ब्लड फ्लो है आपके बेबी तक नहीं पहुंच रहा है, न्यूट्रिशन वगैरह बेबी को नहीं जा रहा है, एंड आपको मतलब पेन्स भी नहीं आ रहे हैं टाइम पे, तो हमें सी सेक्शन डिलीवरी के साथ जाना चाहिए। वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि आपका सी सेक्शन होगा। मैं तो यही कहूँगी कि जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करे आप प्लीज़ उन्हीं के साथ जाइए, क्योंकि डॉक्टर हमारा बुरा नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सेट होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर होते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ मनी उनको अर्न करनी होती है, इसलिए वो सी सेक्शन ज़्यादा करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो जो मदर और बेबी के लिए सेफ होता है वो वही करते हैं।
एंड सेफ्टी के पर्पज से देखा जाए तो सी सेक्शन एज अ मोर सेफर, क्योंकि इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं होता कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में कभी कभी फंस जाता है, नहीं आता। ओवर प्रेशर लगाने से बच्चे के ब्रेन वगैरह को कई बार डैमेज हो जाती है, जब बच्चा बाहर आता है उसका सिर सूजा होता है, एंड हुआ मैनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखो, प्रॉब्लम तो दोनों केसेस में होते हैं, भगवान के हाथ में है। मुझे ये लगता है कि हमें सेफ साइड को लेकर चलना चाहिए। एंड डिलीवरी के दोनों ही तरीके अच्छे हैं, किसी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर सी सेक्शन आप डिलीवरी करवाते हैं तो उसके बाद आपको 3 मंथ का रेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। बहुत टाइम तक आप हैवी वेट नहीं उठा सकते, बहुत टाइम तक आपकी बैक पेन वगैरह रह सकती है। उसके बाद तो चलो नॉर्मल हो ही जाता है। और हाँ, कई लोगों का ये भी मानना है कि सी सेक्शन के बाद जो फीमेल की बॉडी होती है वो ख़त्म हो जाती है। सीरियसली ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। आफ्टर 2.5 मंथ के बाद मैंने अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल ही फील की है। मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगता कि मेरी सी सेक्शन हुई है उसकी नॉर्मल हुई है तो मेरी और उसकी डिलीवरी में कोई डिफरेंस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके स्टिचेस को थोड़ा सा हील होने में टाइम लगता है, वो तो ऑब्वियसली बात है। एक 7 लेयर जब कट होती है उनके स्टिचेस को हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे तो आपके सी सेक्शन डिलीवरी के जो स्टिचेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी हील हो जाएंगे। और हमें मतलब कई फीमेल्स के मदर इन लॉ वगैरह उनको प्रेशराइज करते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाइए। वो ये नहीं सोचते इससे हमारे बच्चे या फिर हमारी बहू को मतलब रिस्क हो सकता है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा मत कीजिए। एंड रही नॉर्मल डिलीवरी में पेन से हम डरते हैं, तो आजकल एपिड्यूरल समथिंग करके एक इंजेक्ट कुछ होता है वो लगाते हैं। पेन तो देखो आपको आते हैं बट मदर को ये पेन फील नहीं हो रही होती, तो इट्स गुड। अगर आपकी नॉर्मल हो रही होती है तो आप नॉर्मल करवा लो, रिकवरी थोड़ी ज़्यादा जल्दी होती है कंपैरेटिवली सी सेक्शन से। एंड क्योंकि एक नेचुरल तरीका तो देखो नेचुरल रहता है। हमारे बड़े या फिर हमें हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि हमें मतलब नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए। बट सेकंड ऑन द अदर हैंड मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सी सेक्शन के बिल्कुल ही मत करवाइए। आपको डॉक्टर बोल दे तो नहीं भाई हम तो नॉर्मल ही करवाएंगे, आप उनका जोर लगवा दें जिससे मदर और बच्चे की जान को खतरा हो जाइए। प्लीज़ ऐसा रिस्क भी मत लीजिए, क्योंकि बच्चा तो डिलीवर हमें करना ही पड़ेगा। एंड उसके दो ही वेज है, चाहे हम नॉर्मल करें चाहे सी सेक्शन करें, बस डिफरेंस इतना ही होता है फ्रेंड्स। उसके बाद थोड़ी केयर ज़्यादा होती है, उसके बाद थोड़ी केयर कम होती है। एंड और कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। तो आप अपने दिमाग पे ज़्यादा लोड मत लो, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है वो सच में बहुत ज़्यादा सर्च करती है। मैंने भी अपने केस में बहुत ज़्यादा सर्च किया था कि अगर मैं सी सेक्शन करवा लूँगी तो क्या हो जाएगा, अगर मैं नॉर्मल करवा लूँगी तो क्या हो जाएगा। नॉर्मल के बाद आप जल्दी खड़े हो जाते हैं, बाद का पेन आपको इतना नहीं होता। लेकिन यस, वेजाइना में जिसके स्टिचेस आते हैं वो हील होने में मुझे लगता है जो टमी पे स्टिचेस है उनसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि टमी वाले स्टिचेस को हम थोड़ा ओपन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वेजाइना वाले थोड़े से एरिया को वहाँ पे ड्राई नहीं रहती वो चीज़ें, तो उनको सूखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दोनों ही केसेस में अपने अपने मतलब वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो मतलब सोच समझ के जाइए एंड डॉक्टर की सजेशन ज़रूर मानिए कि वो क्या कहते हैं, वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं। खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि सबकी नॉर्मल हुई है तुम्हें भी नॉर्मल ही करवानी है या मतलब तुम्हें सी सेक्शन ही करवाना है। नो, जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, आपकी बॉडी आपको अलाउड करती है, आप उसी की तरफ जाइए। क्योंकि हमें अपनी बॉडी और अपने बच्चे और हमें स्पेशली हमें खुद को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। बच्चा भी बिल्कुल है, सबसे फर्स्ट आप हो। अगर आप ठीक रहोगे ना तो आप अपने बच्चों को भी एक अच्छी लाइफ दे पाओगे। अगर आप ही ठीक नहीं हो तो फिर फ़ायदा ही क्या है। सो फ्रेंड्स, बस इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, मदर एंड बेबी मस्ट बी हेल्दी। यही चाहिए होता है ना हम सबको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरी लेके आएगी कि जिनका भी सी सेक्शन हुआ है वो अपने स्टिचेस का ध्यान कैसे रखे ताकि वो जल्दी से जल्दी उनको हील कर पाए। थैंक यू, बाय बाय।